नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जरा सोचकर देखिए कि एक सेना का हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा हो और अचानक से उसका कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट जाए, और सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए नहीं, पूरे 20 सेकंड के लिए, तो क्या हो। सबसे पहली बात, यह खबर भारत की नहीं है, क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम हो, एयर सिस्टम हो, पूरी तरीके से स्ट्रांग है। लेकिन यह खबर सामने आई है अमेरिका से। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर गश्त कर रहा था और उसके बाद 20 सेकंड के लिए उसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया। ये पूरी घटना 1 मई की बताई जा रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में 1 मई को एक आर्मी हेलीकॉप्टर का अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूरी तरीके से संपर्क टूट गया। कितनी देर के लिए? 20 सेकंड के लिए। यह घटना पेंटागन के पास हुई, जहां पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होने वाली थी। अब जैसे ही कॉन्टैक्ट टूटा, उसके बाद इसका कारण रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर विमानों की लैंडिंग को रोकना पड़ा। बाकायदा यूएस आर्मी ने, यानी कि अमेरिकी सेना ने इस बात का खुलासा भी किया है। अब सेना की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उसके मुताबिक क्या कुछ जानकारी दी गई है, वो जरा आप सुनिए। हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक था और वो तय रूट पर ही उड़ रहा था। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि एक अस्थायी कंट्रोल टावर एंटीना ऐसी जगह लगाया गया था जहां से हेलीकॉप्टर की लो लेवल उड़ान के दौरान उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। हालांकि अब उस एंटीना को पेंटागन की छत पर शिफ्ट कर दिया गया है। वॉशिंगटन एयरपोर्ट के कंट्रोलर्स को भी हेलीकॉप्टर की सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, जबकि वो वहां से लगातार अपने डेटा को भेज रहा था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA ने बताया है कि कई सोर्सेज से जो डेटा मिला वो साफ नहीं था। आपको बता दें, पहले FAA के एक अधिकारी ने बताया था कि हेलीकॉप्टर शायद टूर पर निकला था, लेकिन सेना के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो I-395 हाईवे के ऊपर से उड़ते हुए सीधा पेंटागन की तरफ गया, और इस घटना के बाद डेल्टा एयरलाइंस और रिपब्लिक एयरवेज के 2 विमानों की लैंडिंग रोक दी गई। वैसे आपको बताते चलें, ये वही इलाका है जहां पर जनवरी 2025 यानी कि इसी साल के शुरुआत में एक पैसेंजर प्लेन और आर्मी हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई थी और 67 लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त उस रूट पर हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन मई की इस घटना के बाद अब एक बार फिर से मन में खौफ बैठ गया है अमेरिका के लोगों के, खासकर उस पेंटागन के इलाके के लोगों के। और साथ ही साथ अब तो सेना भी ये सोचकर चल रही है कि फूंक फूंक कर कदम रखा जाए। ऐसा कौन सा वहां पर टावर लगे हुए हैं, ऐसी कौन सी सोर्सेज वहां पर हैं जिसकी वजह से एक बार नहीं बल्कि 2 बार हादसा होते होते बचा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनवरी 2025 में भी एक हेलीकॉप्टर था, वो भी सेना का ही था और पैसेंजर प्लेन से वो टकरा गया था। इसमें 67 लोगों की मौत हुई थी, जबकि उसके बाद इस एरिया पर उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। अब मई में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि हादसा होते होते बच गया, क्योंकि 20 सेकंड तक जो कंट्रोल टूटा था, जो संपर्क टूटा था कंट्रोल रूम से, वो बाद में जाकर कंट्रोल रूम से अटैच हो गया। तो कोई ऐसी बात नहीं हुई घबराने वाली। लेकिन फिर भी 1 मई को ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद खुद यूएस आर्मी ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। फिलहाल सारी चीजें अभी ठीक हैं। जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं।